नमस्कार। ये एक 67 वर्षीय महिला का पाम है। इन्होंने कोई भी प्रश्न मुझे भेजा नहीं है, सिर्फ़ एक लाइन पे कहा है मुझे मेरे लाइफ़ का पूरा विवरण चाहिए। तो आपका प्रश्न अपने आप में एक चैलेंज भी है और चूँकि आप मेरा वीडियो शुरू से देखती है, हस्तरेखा आप सीखना चाहती है, सीख रही हैं, तो चलिए मैं कोशिश करूँगा जितना मेरी समझ है मैं आपके पूरे जीवन को आपके हाथ के हिसाब से खोलने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ मैं आपके हाथ पे बुद्ध की उँगली की, है ना? तो बुद्ध की उँगली फर्स्ट फेलेंस से थोड़ी नीचे है। तो अगर आप चाहें तो ये थोड़ा नाखून लंबा रखिए ताकि यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा इससे। जब ऐसी छोटी होती है ना जिसकी उँगली, तो ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को सँभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, अपने आप को जहाँ प्रेजेंट करने वाली बात होती है, अपने मन की बात को समझाने या कहने की बात होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है लेकिन थोड़ी तो है। तो आप अगर नाखून लंबा रख लेना तो इन सारी चीज़ों से आपको आराम मिलेगा या फिर बोलो कि अच्छा प्रभाव मिलेगा। बाकी अगर मैं देखता हूँ सूर्य की उँगली और गुरु की उँगली की, तो ऑलमोस्ट आपने उँगलियाँ फैला रखी हैं। तो हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी तो गुरु की उँगली आपकी लंबी है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर सूर्य की उँगली की बात करें इंडिविजुअल, तो लंबाई अच्छी लिए हुई है और सीधी है, सबसे अच्छी बात है। तो ऐसी जब उँगली होती है ना, और देखो मस्तिष्क रेखा भी अगर आपकी मैं देखूं तो स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा है। हालांकि मस्तिष्क रेखा में कुछ प्रॉब्लम है, जो मैं मस्तिष्क रेखा पे जाऊंगा तब बात करूंगा। तो अभी सूर्य की उँगली की बात करें तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि प्रचुरता जो अच्छी रहती है ऐसे लोगों की बुद्धि प्रतिभा। और ये अपने आप में रिस्क टेकिंग नेचर को भी बताता है लंबी उँगली। तो रिस्क टेकिंग नेचर भी आपका रहा होगा या है, ऐसा मान के चलते हैं। बाकी देखिए शनि की बात करते हैं। शनि की उँगली थोड़ी आपकी सूर्य के साइड में टिल्टेड है। तो जब भी शनि की उँगली सूर्य के साइड में टिल्ट होती है ना, तो इसको जनरली बोलते हैं कि साढ़े साती की पीड़ा ऐसे लोगों को सताती है। ठीक है, वो अपने आप में एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है, ये आदमी को स्ट्रगल कराता है। यानी कि देखो ये मान सम्मान है, नाम है सूर्य, है ना? और शनि जब इसकी तरफ देख रहे हैं ना, ये आपका कर्म है। तो जब भी ये टेढ़ा होने लगता है ना, तो ऐसे समय में मान लो कि आपको मान सम्मान या रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। 36 के बाद में जाके ऐसे लोगों की लाइफ ठीक होती है। 36 साल के पहले तक संघर्ष कराता है। ये शनि के टेढ़ा होने के कारण से ऐसा असर जनरली देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे गुरु की उँगली, तो गुरु की उँगली आपकी शनि के साइड टिल्टेड है, तो ये अच्छी बात है। ऐसे समय में इंसान धार्मिक हो जाता है, पूजा पाठ, ईश्वर को मानना, भक्ति भावना, मानवतावादी सोच, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों के पास में होती है ना? और लंबाई भी अच्छी ली हुई है गुरु की उँगली। तो ये देखिए ये कुछ चीज़ों में अच्छी है, जैसे कि जब ये गुरु की उँगली लंबी होती है ना, तो ऐसे लोग अच्छे गृहिणी होते हैं। अगर महिला के हाथ में ये जब रहे तो बहुत अच्छा बात ये आता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे गृहिणी होते हैं। अपने घर को बहुत व्यवस्थित करके रखना, अपने घर में एक संस्कार पिरो के रखना, एक नियम कानून बाकायदा जो है ना मेंटेन करके रखना, ऐसे लोगों को पसंद होता है। ये चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद में अब चूँकि देखो गुरु पे यहाँ पे अब पता नहीं आपका ये घाव है या दाग है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कुछ तो दाग है यहाँ पे। ये एक नेगेटिव साइन बन रहा है अगर ये दाग है तो। अगर ये दाग नहीं है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है ये दाग है। तो ये भी दाग रहे ना, तो देखिए गुरु आपके संतान का, आपकी विद्या का, आपका गृहस्थ का कारक है मेन। तो जब यहाँ पे तिल बने या फिर आपका कोई भी प्रकार से दाग बने ना, तो एक गृहस्थ के सुख में कमी या कोई उसमें धोखा या कोई प्रकार का फरेब या एक शंका, ऐसा कोई भी चीज़ को डिजनरेट कर देता है पार्टनर के साथ में। तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन है। हालांकि देखो पर्वत की बात करें तो गुरु का पर्वत भी आपका खिसका हुआ है, और ये सबसे ख़राब, ये जो होता है ना, ये यहाँ पे एक फोल्डिंग सा बनता है। और आप देखो एक ये यहाँ पे जो रेखा है, एक मैं इसको छोटा करके समझाता हूँ। देखिए ये एक्चुअल में ऐसा कर्व बने तो ज़्यादा अच्छा होता है। आपका क्या हो रहा है, कर्व तो बन रहा है, नहीं बन रहा है ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये अपीस हो रहा है। जब ये अपीस होने लगे और यहाँ पे एक फोल्डिंग आने लगे ना, तो ये एक निर्माण करता है। ये भी एक उल्टा योग है, मैंने उल्टा योग के बारे में बताया था, उसमें ये भी एक प्रकार का उल्टा योग को जनरेट करता है। होता क्या है उल्टा योग मतलब? उल्टा योग का सीधा संबंध आपका वैवाहिक जीवन से है।
वहाँ पे कोई न प्रकार का उतार चढ़ाव या कोई भी प्रकार का, अब ये कोई भी प्रकार का उतार चढ़ाव जो होता है ना, ये कुछ मेजर लेवल में होता है, ऐसा नहीं कि छोटा थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं, कुछ बड़े लेवल में उतार चढ़ाव की तरफ में इंडिकेशन देता है। तो ये ऐसा अप पीस होना और यहाँ एक रेखा बनना, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है मुझे। वैवाहिक जीवन में हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा, ऐसी स्थिति आपके साथ में बनी होगी, ठीक है। अब देखिए अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा इनका शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र का अंगूठा बहुत अच्छा नुकीला अंगूठा है और काफ़ी यहाँ पे उभार भी लेके चल रहा है, ये अच्छी स्थिति है और अंगूठा बहुत लंबा है। तो जब अंगूठा लंबा होता है ना, ये धन की स्थिति को बताता है। भले इंसान कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन इनको धन की कमी जनरली नहीं होती है। शुक्र यानी कि धन से रिलेटेड शुक्र बोलूँ तो ये पूरा करेक्ट नहीं, मैं सीधा इसको लग्जरी से जोड़ता हूँ। ऐसे लोगों को लाइफ में लग्जरी की कमी नहीं होती, हर प्रकार का सुख सुविधा इनको अपने लेवल में, जिस प्रकार से इनकी भाग्य रेखा है वो उनकी जो सुविधा की स्थिति है, लग्जरी की स्थिति है, उसका जो क्षेत्र है उसको बताता है। तो फिर भी अच्छा ही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं दिखता मुझे शुक्र पे। और तर्क शक्ति का फैलेंज लंबा है, इच्छा शक्ति का फैलेंज चलेगा, ओके ओके स्थिति है। तो अंगूठा शुक्र का स्थिति अच्छा है, शुक्र में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखता। लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें आपको अपने लेवल में तो मिल गई होंगी, आपका लेवल क्या होगा वो आपकी भाग्य रेखा डिसाइड करती है। तो देखिए भाग्य रेखा पे भी बात कर लूँ मैं, जब बात कर लिए तो, क्योंकि अंगूठे को कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखता है, आपकी भाग्य रेखा अगर मैं देखता हूँ तो ये पकड़ लो आपके हाथ में 35 का एज, ठीक है। तो 35 के एज के बाद से, चूँकि इससे पहले भी आपको एक सपोर्टिंग भाग्य रेखा है, डुअल भाग्य रेखा है, एक भाग्य रेखा ये हो गई, एक भाग्य रेखा ये हो गई। तो 35 से पहले भी आपका ये जो सपोर्टिंग भाग्य रेखा है ये आपको मदद तो किया है, आपको धन की स्थिति ठीक ठाक रखा है। लेकिन 35 तक मान लेते हैं, अब इसको 20-21 से आपने चालू किया होगा, ठीक है। 20-21 से आपको उस धन का सपोर्ट चालू हुआ या फिर आपने कुछ अर्निंग चालू किया होगा, जो भी हो सकता है। तो 35 तक के एज में आपका जो धन था आता था और संचय नहीं हो पाता था, लेकिन आता था, आपको कमी नहीं महसूस होने दिया इसने। लेकिन अगर उसकी बात कर लूँ मैं, अब केवल इस भाग्य रेखा की बात कर लूँ, तो ये भाग्य रेखा आप देखेंगे बहुत ख़राब। तो अब ये दूसरे चीज़ को भी इंडिकेट करता है जो आपके हाथ में एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है। मैं इसको जब भाग्य रेखा पे आऊँगा या जीवन रेखा पे आऊँगा तो मैं इसको डिटेल से बात करूँगा, इस पॉइंट को हाईलाइट करूँगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा मुझे नहीं लगता कि आपकी धन की स्थिति को बता रही है, ठीक है। यहाँ पे भाग्य रेखा एकदम क्लियर है और यहाँ पे भाग्य रेखा ख़राब है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ये स्थिति कुछ कहानी अलग कहती है। इस पे हम बात करेंगे अभी जीवन रेखा पे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। तो पर्वत पे बात करते हैं। गुरु का पर्वत, मैंने कहा कि गुरु का पर्वत है तो ठीक, लेकिन खिसका हुआ है। वैसे ही एक शनि का पर्वत बात करें, शनि और सूर्य के बीच में उभार आया है। ऐसे लोगों को मॉर्निंग उठना, सुबह सुबह उठना इनको पसंद नहीं आता, या फिर बोलो कि शरीर में जान नहीं रहती सुबह सुबह। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है इंसान फिर चार्ज होने लगता है, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। दूसरी स्थिति ये भी आती है, चूँकि ये सूर्य और शनि की आपस का मिलन है तो ये संघर्ष की स्थिति को बताता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 36 के बाद होता है, 36 से पहले या फिर 42 के बाद होता है किसी किसी का। और आपके हाथ में मुझे, क्योंकि यहाँ पे भाग्य रेखा में एक सूट अप मेरे को देखने को मिला था, तो 35 के बाद तो हुई है, लेकिन असल जो आपका उन्नति हुआ है वो 42 के बाद में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 35 के बाद से स्थितियाँ कुछ नॉर्मल हुई हैं, लेकिन 42 के बाद में आपका जीवन अच्छा हुआ है, ये इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। उसी वैसे ही ये पर्वत आपका यहाँ से भी खिसका हुआ है। देखिए सारे पर्वत आपके अपनी जगह से खिसके हुए हैं, तो ये जीवन में स्ट्रगल को बताता है। कभी भी सारे पर्वत खिसके किसी के तो ये स्ट्रगल को बताता है, एक अव्यवस्थित जीवन को भी बताता है, ठीक है। ग्रहों का सपोर्ट समय पे ना मिल पाना ये इस स्थिति को भी बताता है। तो यहाँ पे अगर खिसका है सूर्य और बुध के बीच में, तो ये आपको अपनी तारीफ सुनना, आपको अपने काम का एप्रिसिएशन प्राप्त होना, ये जो है ना आपका उमंग रहता है, चाह रहता है, और ये नहीं मिलने के कारण से आप उदास हो जाते हो। लेकिन ये अगर मिलता है तो आपके लिए एकदम बूस्टर का काम करता है, फिर आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो आप हमेशा सीख करते हो कि कोई ना कोई मेरे को अप्रिशिएट करे, मेरे काम को सराहे। ये इस चीज़ को देखिए पॉजिटिव है अपने आप में, तो नेगेटिव भी है अपने आप में, ठीक है। तो उदास ना होना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आप अपने कर्म पे ध्यान दें, कौन उसको क्या उपाधि देता है, क्या उसको कहता है, उसके लिए क्या मतलब है सोच के,
तो इस पे थोड़ा आप वर्क कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, उम्मीद मत कीजिए, कहने का मतलब आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। देखिए कुछ बात करते हैं मंगल पे। तो मंगल का पर्वत बाहरी अच्छा है, उभार लिया हुआ है, तो मानसिक रूप से बली होते हैं ऐसे लोग, प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी कहा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है ना। आपका इम्यूनिटी पावर बॉडी का अच्छा है। और चूँकि मंगल रेखा मुझे यहाँ पे थोड़ी अच्छी नहीं लगती, एकदम खंडित होकर चल रही है। ऐसी मंगल रेखा जब चलने लगे ना, तो ये आपका मंगल रेखा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये बिल्कुल, क्योंकि मंगल मांगलिक कार्य यानी कि विवाह को भी इंडिकेट करता है, मांगलिक दोष को भी बताता है, तो आपके हाथ में मांगलिक दोष हो सकता है, जिसके कारण से आपको वैवाहिक जीवन में सुख छीनेगा या वैवाहिक जीवन में सुख में कमी करेगा। यहाँ पे भी ये इंडिकेशन आता था। तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ मेजर स्ट्रगल आपको झेलना पड़ा होगा, क्योंकि पर्वत शिफ्ट है, दाग है, और ये उल्टा योग का निर्माण है, और ये इतना बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ को इंडिकेट करती हैं। और जो सबसे मेजर चीज़ जो मैं बोला, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये भी बताता है, क्योंकि भाग्य आपका, शादी आपका भाग्य है, वहाँ से भी भाग्य रेखा दूषित है, और ये आपका कर्म वाली भाग्य रेखा है। तो पैसे तो मिल रहे थे आपको, या फिर कमाई का जरिया तो था, लेकिन भाग्य यानी कि जो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड भाग्य था वो आपका सही नहीं गया। मुझे ऐसा कुमुलेटिव रिजल्ट निकालने से मुझे यही दिखता है। ठीक है, और बात करते हैं। देखिए शुक्र पर्वत पे बहुत अच्छा, शानदार, इतना अच्छा जब शुक्र पर्वत हो ना, तो ये अच्छी स्थिति है। और साथ में यहाँ पे बुध पे खड़ी लकीरें हों, बुध पे खड़ी लकीरें आप इंसान का ये स्वभाव, एक मजाकिया स्वभाव, एक बचपना स्वभाव, चुलबुला स्वभाव ऐसा रहता है उम्र के हिसाब से, और आपका फिजिकल अपीयरेंस को भी बताता है। जब शुक्र इतना अच्छा हो और बुध पे खड़ी लकीर हो ना, तो ऐसे लोग दिखने में भी सुंदर होते हैं, यानी कि अपने जो भी जवानी का एज है उस समय काफ़ी अच्छे इन लोग देखने को मिलेंगे। और जो भी एज में रहे ना, अपने एज बढ़ जाने के बाद में भी इनके अंदर में एक चार्म, त्वचा एक थोड़ी सी चमक रहती है, अपने से कम उम्र का दिखना, अपने से कम उम्र के जैसा बिहेव करना, ये इनके साथ में होता है। तो ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखी। लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिली होंगी आपको और मिल रही होंगी। ठीक है, और देखो ससुराल का सुख इनको मिलता है, ऐसा मैं कहा जाता है। लेकिन देखिए चूँकि आपका वैवाहिक जो पॉइंट जितना बाकी रेस्ट निकल पा रहा है, जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया था अभी, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी होने के कारण से दाम्पत्य का सुख के साथ साथ ससुराल का जो सुख है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा मधुरता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें शुक्र से रिलेटेड आपको जीवन में अच्छी खासी मिली होंगी, आप उपभोग भी कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति बनती है। चंद्रमा से बात करें तो चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा थोड़ा सा राउंड होके आ रहा है, तो ऐसे लोगों को बागवानी, नेचुरल चीज़ों से लगाओ, ठीक है, और म्यूजिक से लगाओ, साहित्य, संगीत, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को। गाना वाना सुनना काफ़ी इन लोग एंजॉय करते हैं। माता से विशेष स्नेह होता है, मातृपक्ष से लाभ होता है। ठीक है, लोगों का सहयोग मिलता है, लेकिन हालांकि ये जो सहयोग वाली भावना है आपको 35 के बाद में ज़्यादा देखने को मिली होगी। 32 के एज में भी मिली होगी, लेकिन 35 के बाद से ये अच्छा आपको महसूस हुआ होगा। उससे पहले क्योंकि ये छिन्न भिन्न स्थिति है ना, तो ऐसे लोगों को सहयोग नहीं मिल पाता, बल्कि और प्रॉब्लम्स मिलते हैं दूसरों के साइड से। ठीक है, जैसे 32 के एज में एक घटना आपके साथ ऐसी भी घटी होगी। ये देखो यहाँ से एक चंद्रमा की रेखा गई और यहाँ पे एक कट लग रहा है, तो कुछ आरोप, कुछ प्रत्यारोप, कुछ आपके ऊपर में लांछन, या फिर कोई धोखा दे देना, कोई चीट कर देना, ऐसी कोई घटना भी आपके साथ घटी होगी 32 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पे 32 के एज में आपकी हृदय रेखा भी टूट रही है। तो इस घटना के कारण से बहुत बड़ा इमोशनल शॉक आपको लगा होगा, आपको बहुत झटका लगा होगा, ऐसी स्थिति भी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो ये भी एक स्थिति जनरेट हो रही है। अब देखते हैं आगे। अब मैं कुछ बातें मुख्य रेखा पे करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए आपकी हृदय रेखा पे। हृदय रेखा जैसे मैंने बताया, ये कुछ ऊपर की तरफ लाइनें जा रही हैं, तो मैंने पहले ही कहा बुध के प्रभाव को बताते हुए। अब ये जो रेखा है ना, इसको फ्लर्ट लाइन बोलते हैं। ऐसे लोग फ्लर्टी नेचर के होते हैं, यानी हंसी मजाक, कितना भी प्रॉब्लम हो हंस के गुजारना, उस प्रॉब्लम को लेके बैठने वाली स्थिति ऐसे लोगों के साथ नहीं होती। तो ये अच्छी बात है। और ये रेखा जा रही है सीधा यहाँ तक बहुत अच्छी स्थिति में।
बीच में प्रॉब्लम मैं गिनाता हूँ। बीच में देखो यहाँ से ये कुछ इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर रहा होगा जब आप 25-26 के एज से लेके आपका लगभग 30 तक का पीरियड काफ़ी इमोशनली आप काफ़ी परेशान रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपाधापी बनी रही होगी, ऐसी कोई स्थिति चल रही होगी। और 32-33 के एज में आपको एक शौक लगा, जो मैं यहाँ से रिलेट कर पा रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी बताया, ऐसी कोई घटना हो सकती है। उसके बाद में अगर आप आगे और जाते हैं तो एक और आपको मेजर अगर लाइफ में कहूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे एक रेखा नीचे जा रही है, ठीक है, और वहीं के एज में आपको एक भाग्य रेखा में कट लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 40-41 का जो एज रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ मेजर कुछ एक नुकसान आपको झेलना पड़ा होगा, कुछ एक ऐसे नुकसान। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक और स्थिति बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड। देखिए जो इस चीज़ को पुख्ता कर रहा है मेरे हिसाब से, देखो यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा पे देखें, आपको इस पॉइंट पे गौर करना है, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे आप देखें मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है, एक रेखा यहाँ से आ रही है, एक रेखा यहाँ को जा रही है, बीच में हल्की सी टूटी हुई है। ये एज मैच हो रहा है इस एज से, यहाँ भाग्य रेखा में कट है, और वही एज पे आपको एक लॉस दिखा रहा है। तो आप इमोशनली भी आपको हर्ट हुआ, और आपको फाइनेंशियली भी लॉस हुआ, और आपको मानसिक रूप से टेंशन भी आया 40 के 41 के एज में। ऐसे समय में इंसान को ना रीस्टार्ट करना पड़ता है, चलता काम रुक जाता है या चलती नौकरी बंद हो जाती है, फिर आदमी दूसरी नौकरी की तरफ में ट्राई करता है। तो ऐसी कोई स्थिति आपको जनरेट हुई होगी, या कोई भाग्य में कट है तो हो सकता है भाग्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति दाम्पत्य में बनी हो जिसके कारण से आपको भाग्य में नुकसान हुआ, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली लॉस वाली स्थिति हो सकती है, जिसके कारण से आप इमोशनली और फाइनेंशियली काफ़ी टेंशन में रहे होगे, ऐसा स्थिति बनता है। वैसे ही अगर बात कर लें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा की एक बात आप देखिए, हृदय रेखा इनकी अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो ये जाके प्रैक्टिकल इंसान होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखना, प्रैक्टिकल तरीके से सोचना इनको पसंद होता है, ये इनका नेचर प्यारा है। लेकिन अगर मूल प्रभाव तो यहाँ से शनि के नीचे ही तक है। तो स्वार्थ, थोड़े से कंजूस नेचर के होंगे, स्वार्थी नेचर के होंगे, अपना स्वार्थ पहले देखते होंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, चूँकि शुक्र बहुत उभार भी है, तो कामुकता जो है इनके साथ में होती है, अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण भी ऐसे लोगों के साथ में देखने को मिलता है, ठीक है। और चूँकि ये टूट टूट के आगे तक गई है, तो अब इसका बहुत ज़्यादा तो प्रभाव नहीं बोलूँगा, लेकिन ओवरऑल ठीक है। पैसा ऐसे लोगों के पास में होता है क्योंकि शनि के नीचे है रेखा, जब भी रुकती है ना, तो ऐसे स्वार्थ का गुण होता है, धन संचय का गुण होता है, धन को फिजूल बर्बाद नहीं करते ऐसे लोग, तो जीवन में धन संचय अच्छा करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। देखिए बात करते हैं मस्तिष्क रेखा पे, जो सबसे बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसको आपको बड़ा प्यार से समझना है। ऐसा मेरा वर्ड हो सकता है थोड़ा कठिन हो या कड़ा हो, लेकिन आपको समझना है। देखिए मस्तिष्क रेखा की स्थिति अगर मैं देखूँ यहाँ से लेके पूरी आपकी लाइफ, पूरी लाइफ की लाइफ, अभी जिस एज में आप हैं वहाँ से पूरा पिछला जीवन में अगर कह लूँ, तो आपका जीवन कभी भी आपने सुखी जीवन नहीं जिया है। कहने का मतलब बिना टेंशन का जीवन आपको कभी नसीब ही नहीं हुआ। हमेशा कोई ना कोई प्रकार की चिंता, कोई ना कोई प्रकार का एक प्रेशर दिमाग में हमेशा बना हुआ। कोई ना कोई ऐसा साल नहीं बीता आपका जब आप मेंटल प्रेशर में नहीं गुजारे हो। बड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ आपका रहा है, ये इधर पे इशारा दे रहा है, ठीक है। एक तो डार्क है, चूँकि आप देखो हृदय रेखा बहुत डार्क है, मस्तिष्क रेखा बहुत डार्क है, तो इसके कारण से इमोशनली और मेंटली आप परेशान थे। कहने का मतलब सीधा सीधा आपका इंडिकेशन आपके पारिवारिक जीवन पे दे रहा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे आपका ससुराल हो। क्योंकि जीवन रेखा तो ठीक ठाक चल रही है, यहाँ तक परेशान थे आप। खास करके अगर कहूँ 33 साल के एज तक तो बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि जीवन रेखा भी गाढ़ी हो रही है, उसके बाद जीवन रेखा ठीक हो रही है। तो मेंटल प्रेशर तो आपका अभी भी बना हुआ है, मेंटली आप अभी भी प्रेशराइज हो, इमोशनली अभी भी आपको थोड़े से प्रॉब्लमेटिक तो हो, ये स्थिति बनी। उसके बाद इसमें मैं एज आपको क्या ही बताऊं, ठीक है, इसमें एज में क्या ही बताऊं, क्योंकि हर मैं बोल रहा हूँ साल 1.5 साल के अंदर में कुछ ना कुछ एक मेजर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपके साथ में। और चूँकि मस्तिष्क रेखा का कंटिन्यू गाढ़ा होके चले और ऐसा फैल के चले ना, और लास्ट में ये बने, ठीक है, तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। अब इसको मैं कुछ बातें कहूँगा जिसको आपको समझना है, उसको अदर सेंस में नहीं लेना है। देखो ज्योतिष में इसको कहा जाता है
ये ज्योतिष के हिसाब से जो शब्द है मैं पहले वो रिपीट करता हूँ, फिर आपके में क्या लागू हो रहा है वो समझाता हूँ। जब ऐसा लास्ट में ये पत्ता बनने लगे, पत्ता मतलब एक द्वीप बनने लगे, ठीक है, एंडिंग में ही, ये अच्छी स्थिति नहीं होती। ऐसे लोग मानसिक रूप से कुछ ना कुछ, एक चाहे माइनर हो या मेजर हो, एबनॉर्मल होते हैं। कोई ना कोई प्रकार से एबनॉर्मलिटी ऐसे लोगों को आती है, ठीक है। तो ये कुछ मेंटल डिसऑर्डर के तरफ में भी इशारा देता है, या कोई ऐसा हो कि कोई ऐसा मस्तिष्क से रिलेटेड रोग जो लंबे समय तक चल रहा हो, ये उसका भी इशारा हो सकता है। ऐसे लोगों को मस्तिष्क में चोट लगता है या कोई प्रकार का रोग होता है, ये उसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। दूसरा चीज़, ये एक ऐसी मनोस्थिति को भी बताता है जब इंसान को ये नहीं समझ में आता कि, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए जो ज्योतिष में कहा गया है, अपने से बहुत ज़्यादा एज में डिफरेंस लोगों के साथ में ऐसे लोगों का कनेक्शन होता है, ठीक है, कुछ संबंध बनता है। चाहे वो, जैसे मान लो कोई 20 साल का कोई पार्टनर के साथ में 50 का पार्टनर का रिलेशन बने, ठीक है। इस टाइप का जो बहुत ज़्यादा मेजर एज डिफरेंस होता है ना, तो उस टाइप का लोगों के साथ में ऐसे लोगों का अटैच होना, ये स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी बनती है था कि ऐसे लोगों के साथ में अटैच होने के लिए इन लोग प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्न करते हैं। ये उस स्थिति को भी बताता है। चाहे वो ये मैटर नहीं करता कि एज कितना है, ये ऐसी मनोस्थिति को ये बताता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन वाली स्थिति जो एक एबनॉर्मल स्थिति होती है, ये उसको भी बताता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक स्थिति की तरफ में इशारा हो सकता है। हालांकि देखिए, मुझे आपके हाथ में मल्टीपल अटैचमेंट की लाइन नहीं दिखाई दी, ठीक है, चूँकि गुरु का पर्वत ठीक ठाक है और शुक्र पे कोई दोष नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका जो सोच है वो सेक्सुअल पार्ट पे जा रहा है, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन फिर जो पहली वाली स्थिति है, तो कुछ ऐसा मेंटल एबनॉर्मलिटी आपको इसको नोट आउट करना चाहिए। अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो दूसरे की आंख में देखिए, और कुछ ऐसा है या फिर ऐसा फील होता है तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, कुछ मानसिक रोग के तरफ में ये इशारा दे सकता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात कर लें आपकी जीवन रेखा पे, तो देखिए जीवन रेखा पे जब मैं आता हूँ, जो सबसे पहले मैं आपके हाथ देख के जो सरप्राइज़ हुआ था, वो देखो, ये एक रेखा यहाँ पे गई और यहाँ पे एक डार्क काला बिंदु दिख रहा होगा आपको भी, मैं हटा देता हूँ, आप देखना इसको। आपको यहाँ पे एक काला बिंदु डॉट स्पॉट बना है। अब ये स्पॉट क्या होता है, जीवन रेखा पे जब ऐसा स्पॉट बने ना, कुछ अचानक बड़ा एक्सीडेंट, कोई प्रकार का बड़ा प्रॉब्लम, लाइफ में कुछ मेजर इवेंट जो नेगेटिव होगा, ये ऐसी स्थिति को बताता है, ठीक है। और मैं देखा कि उसी स्पॉट पे आपकी अटैचमेंट की लाइन बन रही है, ठीक है। और जैसे आपने बताया है कि आपका उम्र जब 14 का था तब आपने शादी कर लिया था, 14 साल की उम्र में। तो अब ये क्या स्थिति बन रही है, अब ये स्थिति, अजीब स्थिति यहाँ जनरेट हो रही है। अब जो भी शादी हुआ वो प्रॉब्लमेटिक शादी हुआ, ठीक है, शादी में प्रॉब्लम, या फिर ऐसा कोई शादी हुआ जिसके कारण से प्रॉब्लम हुआ। अब इसको आगे बढ़ के देखते हैं, देखिए क्या आता है इसमें। अब यहाँ से अगर आप जाते हैं, अब ये रेखा टूट टूट कर आगे जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, और ये काट रही सूर्य को, ये आपकी सूर्य की रेखा है ना, सूर्य को जाके काट रही है। तो ऐसा कोई विवाह, ऐसा कोई संयोग जिसके कारण से विवाह में बदनामी, ये योग बना। जब इसको मैं भाग्य रेखा पे जाके देखा, तो भाग्य रेखा में क्या दिख रहा है, ये भटकाव वाली स्थिति। जब कभी भाग्य रेखा छिन्न भिन्न होकर जाती है ना, ऐसी 3-4 शाखा में लास्ट में बढ़ती है, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत सारी शाखा में जब जाती है और सूर्य पे जब कट लगता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब होता है, तो ऐसे लोग अपना धर्म परिवर्तन करना, ठीक है, अदर कम्युनिटी पे चले जाना या दूसरे कम्युनिटी पे एक्सेप्ट कर लेना, ये जो चीज़ें भटकाव भ्रम वाली स्थिति, ये उसको जनरेट करती है। अब जब ये योग को मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, तो क्या योग जनरेट हो रहा है, ऐसा कोई विवाह जो आपके कुल मान मर्यादा को स्वीकार नहीं था, उस टाइप का विवाह करने के कारण से आपकी एक बदनामी हुई, ये ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। ऐसा कोई आपके लाइफ में हुआ हो, ये घटना मुझे लग रही है, ठीक है, एक चीज़। उसके बाद में सेकंड पे आते हैं। देखिए उसके बाद आप देखेंगे
14 के बाद में लगभग आप जब 18 साल के रहे होंगे, एक अटैचमेंट की लाइन फिर यहाँ पे आई, ये कनेक्ट की, फिर से टूट टूट के गई और फिर से सूर्य को काट रही है टूट टूट के जाके। तो ये स्थिति फिर से 18 साल का जब आपका एज रहा होगा, उस समय में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण से आपका नाम खराब होने वाली स्थिति बनी होगी। कोई ना कोई इंसल्टिंग मोमेंट आपके साथ में हुआ होगा, ये उस स्थिति को भी बताता है। ठीक है। एक और रेखा जो बुध रेखा से कनेक्ट होकर सूर्य से बन रहा है, इसको भी समझिए। जब कभी भी कोई रेखा ऐसी बुध रेखा जाए और फिर पलटकर सूर्य रेखा पे चली जाए, ये अच्छी स्थिति नहीं होती। ठीक है, ये बहुत नेगेटिव रेखा है। ये बहुत लोग इसको तारीफ करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव रेखा है। ये भी एक प्रकार का मानसिक उन्माद पैदा करती है। ठीक है, ये जिसके कारण से आदमी की मान सम्मान पे बात आती है, ये उस स्थिति को भी बताता है। अच्छी स्थिति नहीं है ये। ठीक है। दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं लाइफ लाइन पे आपका जो बात हो रहा था। तो ये देखिए, एक प्रोग्रेस लाइन आपको देखने को मिला होगा, है ना। तो ये जब आप रहे होंगे कि 25 का एज पकड़ लो, 25 के एज में आपको प्रोग्रेस, उसके बाद 27 के एज में प्रोग्रेस, उसके बाद देखो ये जो एज यहाँ पे एक मेजर राहु रेखा आपको काटा, ये लगभग आपका 33 का जो एज रहा होगा, 32-33 के इन बिटवीन एज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आई। वही प्रॉब्लम जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको हृदय रेखा पे टूट पे, है ना। हृदय रेखा टूट यानी कुछ इमोशनल घटना घटी, ऐसा जो मेरे को लगता है कुछ आरोप आपके ऊपर में लगा होगा, ऐसा मुझे लगता है देखने से ये स्थिति बनी। उसके बाद में आप देखेंगे क्या, 32 के बाद में मैं और आगे जाता हूँ। तो और जब मैं यहाँ से ये देखता हूँ, इसको भी बात कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखिए, आपका 27 साल का एज अगर मैं पकड़ूँ और 27 से लेकर 33 का एज, यहाँ पे आप जीवन रेखा को देखो, पूरी डिस्टर्ब है। ठीक है, तो ये अच्छा स्थिति नहीं रहा होगा। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिला होगा 25 से लेकर 33 के एज में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बार बार टूर ट्रेवल तो करना है, वो ठीक है, यात्रा वात्रा हुई ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार का ना, ये पारिवारिक संघर्ष या पारिवारिक कुछ वाद विवाद को भी ये बताता है। ठीक है, और उसी आपका 33 के आसपास में एक आपने कहीं दूर का ट्रैवल भी किया होगा, ये कुछ यात्रा भी आपने किया होगा जब आपको प्रॉब्लम हुआ, इमोशनली आप परेशान थे, उसी समय कुछ यात्रा का भी योग बना होगा। उसके बाद देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस लाइन आपको देखने को मिला। ये जो प्रोग्रेस है ना, ये आपको मिला होगा 40-41 के एज में, आपको एक अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला। और फिर ये 44 के एज में कोई ना कोई एक प्रकार की लेग पुलिंग, कोई एक प्रकार का चीटिंग, कोई धोखा, या एक बिल्कुल काम होते होते ना होना, ऐसी कोई स्थिति बनी होगी जिसको, और किसी दूसरे के कारण से ना होना। जैसे कि प्रमोशन होने वाला था लेकिन प्रमोशन होने नहीं दिया, ये उसी स्थिति को भी बताता है। ठीक है, तो ऐसी कोई स्थिति जनरेट हुई होगी, ये उसको भी इंडिकेट करता है। उसके बाद में आपका लगभग आप देखते हैं तो ये स्थिति बन रही है 44 से लेके आपका 50 साल की स्थिति में आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। ये 49-50 के राउंड में, ये 49-50 के राउंड में ये स्थिति बन रही है। तो यहाँ पे एक आपको अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला होगा। और उसके बाद में अगर हम और आगे की बात करते हैं तो देखिए, ये जो स्थिति जब भी बुध रेखा आपकी जीवन रेखा से मैच होने लगे, ठीक है, तो इसको ये माना जाता है कि जिस एज में ये मैच होती है, उस एज के बाद से स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलता है। तो देखिए, 62 के एज के बाद से आपके स्वास्थ्य में आपको कुछ, चूँकि बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ दवाई पानी तो आपको कराएगी। ठीक है, तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 62 के बाद से थोड़ा सा एज में हेल्थ में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिस एज में बुद्धि रेखा जीवन रेखा मिलती है ना, उस एज के बाद से स्वास्थ्य में कमजोरी को बताती है। बाकी आपके लाइफ के जो भी मेजर इवेंट्स थे, मैंने जीवन रेखा पे जो भी दिखा वो बताया। अभी कुछ बातें भाग्य रेखा पे भी कर लेता हूँ। देखिए, भाग्य रेखा में मैं ऑलरेडी बताया कि ये 35 के एज में आपको प्रोग्रेस, 32 के एज में चीटिंग। ठीक है, और उसके बाद में इसको और जाते हैं तो 41 का जो एज आ रहा है, 41 अराउंड 40-41 के एज के अराउंड में एक मेजर कट, और वहीं पे मस्तिष्क रेखा का टूटना, जो पहले ही बताया मैं इसको रिलेट करके।
तो ये दोनों कुछ रीस्टार्ट करना, फिर से नए सिरे से चालू करना, कुछ मेजर लॉस हो जाना, ऐसी कोई स्थिति बन रही थी जो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया आपको, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मुझे क्या मिला, यहाँ से एक भाग्य रेखा आपकी फिर से आ रही जनरेट हो रही है। तो लगभग आपका 42-43 के एज के बाद से जो भाग्य रेखा की स्थिति आपकी है वो बहुत अच्छी स्थिति चली है। 42 से लेके 52 तक का पीरियड आपको बहुत अच्छा गया। धन की स्थिति से अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, ये पीरियड आपके लिए अच्छा गया। 1-2 कट लगे हैं, ये 46 के एज में एक कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, 49 के एज में कुछ माइनर कट लगा आपको, ठीक है, ऐसा तो थोड़ा बहुत हर इंसान के साथ में ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ तो 42 से 52 का पीरियड धन की स्थिति के लिए अच्छा है। आपने अच्छा संचय किया होगा, अच्छा आपको अर्निंग का सोर्स जनरेट हुआ होगा। अब 52 के बाद से आपकी जो धन की स्थिति है यथावत रहेगी, जैसा यहाँ पे आपको मिला था वही स्थिति आपकी आगे बनी हुई है। कोई बहुत उस पर प्रोग्रेस नहीं है तो कोई फेल्यूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि धन के संचय की तरफ में ध्यान दीजिए। जब भाग्य रेखा धुंधली हो जाए ना, ऐसे समय में इंसान के पास में खर्च की स्थिति बढ़ती है, जवाबदारियों की स्थिति बढ़ती है। ऐसे समय में इंसान का खर्च थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, आदमी पैसे के लिए थोड़ी सी चिंता में रहता है, ठीक है। तो अभी जो धन की स्थिति है, खर्च की स्थिति ज़्यादा बन रही है। आवक की जैसे कि तैसी रही है, अभी खर्च की स्थिति आपकी ज़्यादा बन रही होगी, ये उस टाइप का इंडिकेशन बन रहा है। संचय को लेके आप अभी चिंतित होंगे, ये स्थिति है, ठीक है। तो देखो अभी भाग्य का कहने का मतलब साथ अभी नहीं है बुढ़ापे में, तो भाग्य का साथ नहीं होने के समय में इंसान को थोड़ा कर्म को आपको ध्यान देना चाहिए, धन संचय को ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों पे अपने आप को व्यस्त रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चूँकि आपने कोई विशेष प्रश्न मुझसे किया नहीं है तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो इस पर कमेंट्स करूँगा नहीं। मैंने ओवरऑल बहुत जितना हो सकता था मैंने सारे बिंदुओं पे चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।